मैंने इस मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने और काफ़ी कॉन्सेप्ट सीखने के बाद मैं फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं हुआ। रीज़न क्या है, जो भी इस मार्केट के अंदर कहता था कि ये वाला कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, मुझसे सीख लो। मैंने ये इतने ज़्यादा कोर्सेज़ की कर लिए थे कि मैं इस मार्केट के अंदर पज़ल हो गया था कि मैंने करना क्या है। तो फिर उसके बाद मैंने जब तक इन चीज़ों को सिंपल नहीं किया, जब तक इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं किया, फिर उन चीज़ों को मैं जो मेरे काम की नहीं थी, मैं उनको छोड़ता क्या। आपको मेरी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर आपको आईसीटी के भी कॉन्सेप्ट मिलेंगे, आपको एसएमसी के प्राइस एक्शन हर एक चीज़ के कॉन्सेप्ट मिलेंगे। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहता कि जो है आप ये वाली चीज़ सीख लें तो आप प्रॉफिटेबल हो जाएँगे, कभी भी नहीं होंगे। जब तक आप इस मार्केट के अंदर, जब तक आप इन चीज़ों के अंदर खुद मेहनत नहीं करेंगे, खुद इन चीज़ों को सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, ये चीज़ आपको कभी भी प्रॉफ़िट नहीं देने वाली। मेरी ये बात आप याद रख लें, अगर आप खुद नहीं अपने हालात बदलना चाहेंगे तो फिर आप चाहे तावीज़ की जगह पीर भी अपने गले में उल्टा लटका लें, आपको प्रॉफ़िट नहीं होने वाला। आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक ऐसी प्लेलिस्ट अपलोड करने लगा हूँ जो आपको इस मार्केट के अंदर प्रॉफ़िटेबल होने के लिए ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को देखें, सीखें, समझें, क्योंकि मैंने इस मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, बहुत कॉन्सेप्ट सीखे हैं। उन सब चीज़ों को छोड़ के मैंने एक अपना कॉन्सेप्ट निकाला है जिसको मैंने SEM का नाम दिया, और उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें मैंने शामिल की हैं वो आने वाली वीडियो में आप लोगों को सब पता चल जाएगा। आपने यूट्यूब के ऊपर जाना है और लिखना है शाइन विद पिप्स, ये आपके भाई का चैनल है, आपने इसको सब्सक्राइब कर लेना है, और इसका जो भी आपको वीडियो मैं फिर प्लेलिस्ट बताऊंगा वही आपके लिए जो है वो इस मार्केट के अंदर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के लिए काफी है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस मार्केट के अंदर ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर काम करता हूँ। इन दो चीजों के अलावा मैंने तीसरी अपनी ट्रेडिंग जर्नी, अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री के अंदर कोई भी चीज जो है वो ऐड नहीं की हुई। सबसे पहले हमें चाहिए किसी भी हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक। मैं फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ट्रेड नहीं करता, मैं ये अपने हर स्टूडेंट को, हर एक बंदे को जो है वो बताता हूँ। फेयर वैल्यू गैप सिर्फ और सिर्फ को मैं ट्रेड उस वक्त करता हूँ जब ये मुझे एक मोमेंटम के साथ, एक स्ट्रक्चर के साथ, एक ट्रेंड को बस ये आइडेंटिफाई करता है। बाकी ये ट्रेड को होल्ड करने में, ट्रेड को कंट्रोल करने में या उससे ज़्यादा जो है वो ट्रेड लेने में मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। रीज़न क्या है कि फेयर वैल्यू गैप का एरिया बहुत ही बड़ा बन जाता है, तो इतना स्टॉप लॉस हम जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसी वजह से करके मैंने उस चीज़ को छोड़ा हुआ है। मैं सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर काम करता हूँ। अभी यहाँ के ऊपर जब भी कोई भी मार्केट जो है वो मेरे जोन के अंदर आती है तो सबसे पहले जो है वो हाई टाइम फ्रेम का, अगर मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है कोई भी 4 आवर का, सबसे पहले मैं वीकली से डे में आता हूँ, डे के अंदर 4 आवर के अंदर आता हूँ, 4 आवर से 1 आवर में आके उसको जो है वो ऑर्डर ब्लॉक को फिल्टर करता हूँ। फिर 30 मिनट के अंदर फिर मैं कोई बेहतरीन एरिया जो है वो उसको फाइंड करता हूँ। मैं इंशाल्लाह कैसे जोन को फिल्टर करते हैं और कैसे इन चीज़ों को देख रहे हैं, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। आपने वो जो है वो लाजमी देखनी है। वो हर ऑर्डर ब्लॉक को, हर एक जोन को ऐसे फिल्टर करके देगी कि आपको मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो ऐसे तफसील से पता चल जाएगा कि ये वाला लेवल है जहाँ से मार्केट ने जो है वो रिजेक्शन लेनी है। अभी उसके बाद करना क्या है, उसके बाद करना ये है कि जब भी हमारे जोन के अंदर मार्केट आ जाती है तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि क्या मार्केट के अंदर जो है वो वॉल्यूम आना स्टार्ट हो गया। अच्छा, इसकी रीज़न क्या, वॉल्यूम जो है ये थिक वॉल्यूम होता है, और हर ट्रेडर का ये मानना है कि ये मार्केट का जितने भी उस वक्त के रियल ऑर्डर लग रहे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक वॉल्यूम ही इंडिकेटर है जो आपको ये सही चीज़ बताता है। बाकी सारे जो है वो इंडिकेटर वो लैगिंग है, यानी कि मार्केट मूव कर जाती है तो फिर उसके बाद जो है वो आपको बताते हैं। अभी यहाँ के ऊपर हमारी एक जो है वो कंफर्मेशन कंप्लीट होती है कि हमारे जोन के अंदर हाई वॉल्यूम आया है। हाई वॉल्यूम को सिर्फ हमने देख के ट्रेड नहीं करनी, जब तक इस कैंडल के अंदर ये वाली इस तरह की रिजेक्शन भी ना हो, यानी कि रिजेक्शन इसके अंदर, मैं जोन को ख़त्म करता हूँ, जब तक इसके अंदर इस तरह की रिजेक्शन होगी तब हम इस चीज़ को हाई वॉल्यूम मानेंगे और ये कंसीडर करेंगे कि ये एक बाई की कैंडल है। यानी कि ये वॉल्यूम ने तो हमें बता दिया कि इस कैंडल के अंदर जो है वो हाई वॉल्यूम आया है। अब हमने कैंडल को देख के ये जज करना है कि ये वाली सेल की कैंडल है, यानी कि सेल के ज़्यादा ऑर्डर लगे हैं या बाई के ऑर्डर ज़्यादा लगे हैं, क्योंकि वॉल्यूम हमें सिर्फ और सिर्फ ये कंफर्म करता है कि इस कैंडल के अंदर इतने ज़्यादा ऑर्डर लगे हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं करता कि इस कैंडल के अंदर बाई के ऑर्डर ज़्यादा लगे हैं या सेल के ऑर्डर जो है वो ज़्यादा लगे हैं। अभी हमारे पास जो है वो हम देखें, किसी भी ट्रेड के अंदर इंटर होने के लिए मैं सबसे पहले जो है वो देखता हूँ कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि मेरे डेली बायस मुझे क्या कंफर्म कर रहे हैं, क्या वो बेरिश हैं या बुलिश हैं। उसके बाद वॉल्यूम की कंफर्मेशन आ जाती है,
उसके बाद जो है वो सबसे बड़ी जो है वो कंफर्मेशन यही होती है किसी भी जोन की लिक्विडिटी स्वीप। जब भी जोन कोई भी मेरे जोन के अंदर मार्केट आती है, मैं चाहता हूँ कि मार्केट जो है वो लिक्विडिटी बनाती हुई आए, यानी कि मार्केट कुछ इस तरह करके आए। अगर मार्केट इस तरह करके नहीं आती तो मेरे पास जितना मर्जी अच्छा जोन पड़ा होता है, इस तरह करके जो है वो मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल के साथ मेरे जोन के अंदर आई है, तो मैं उस चीज को जो है वो छोड़ देता हूँ। एक ट्रेड छोड़ने से जो है वो कुछ भी नहीं हो जाता। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा एक वहम है कि पता नहीं मैं इसके अंदर इंटर हो जाता तो कितना प्रॉफिट बना लेता या क्या कर देता। सेकंड हमारी कंफर्मेशन होगी लिक्विडिटी की। ये लिक्विडिटी जो है ये किसी भी जोन की जो है वो लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है, या मार्केट जो है वो आपके जोन के अंदर टैप हो, फिर दोबारा जो है वो रिजेक्शन दिखाए और रिजेक्शन दिखाने के बाद फिर दोबारा उसी कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करे, ये भी हो सकता है। ये दो जो है वो लिक्विडिटी होती है जिनके ऊपर बहुत ज्यादा आपने जो है वो नजर रखनी है। अगर किसी भी जोन के अंदर लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है, जैसा कि ये मार्केट ने पहले उसी जोन के अंदर जो है वो अपना टैप हुई है, फिर टैप होने के बाद फिर उसी ऑर्डर को लाके फिर उसी जोन की जो है वो लिक्विडिटी स्वीप की है। अब हमारे पास ये वाली कंफर्मेशन ये भी होगी, वॉल्यूम भी हमारे जोन के अंदर हाई वॉल्यूम आ गया। नेक्स्ट कैंडल जो है वो हमने ये भी देखनी है कि एक बाई की कैंडल बने और उसकी बॉडी जो है, यानी कि ये वाली जो है वो बॉडी उसकी छोटी होनी चाहिए सेम, और इसी जोन के अंदर होनी चाहिए, यानी कि जिस हमारी ये एक कंफर्मेशन कंप्लीट होगी लिक्विडिटी स्वीप वाली। अब सेकंड हमारी कंफर्मेशन जो है वो वॉल्यूम वाली भी इधर कंप्लीट होती है कि मार्केट हमारे जोन के अंदर आई है और वो हाई वॉल्यूम की कैंडल से हमारे जोन के अंदर टैप हुई है। एक हमारे पास ये कंफर्मेशन होगी। अब हमने ये भी देखना है कि इस कैंडल के अंदर रिजेक्शन भी होनी चाहिए। अगर ये कैंडल इस तरह की पूरी बॉडी होती तो हमने इस जोन को छोड़ देना है। अब हमने ये भी देखना है इसके अंदर कि ये इससे नेक्स्ट कैंडल जो है वो हमारे पास नेक्स्ट कैंडल बने या उससे अगली कैंडल बने, लेकिन इसी जोन के अंदर बने, यानी कि इस जोन के अंदर अगर कोई बाई की कैंडल बन जाती है तो फिर भी इस जोन को जो है वो छोड़ देना है। हमारे इसी जोन के अंदर नेक्स्ट कैंडल और उससे अगली कैंडल जो है वो बाई की बनी है और इसका वॉल्यूम जो है ये इस वॉल्यूम से 70 से 80% तक होना चाहिए और इसकी बॉडी जो है इस कैंडल की बनिस्बत छोटी होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि ये वाली कैंडल जो है ये छोटी बनती है और ये वाली कैंडल जो है ये इसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा और ये वाली जो है ये मुकम्मल तौर के ऊपर इसको इंगल्फ करेगी। अच्छा, वो वाला एक जो है वो अलहदा सेटअप बन जाता है, उसके ऊपर जो है वो मैं आपको अलहदा से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको ये वाली चीज जो है वो समझ आए। आप जो है वो चीजों को मिक्स ना कर दें। एक बार आप मेरे माइंड के ऊपर आ गए, एक बार आप मेरी चीजों के ऊपर आ गए, तो फिर मैं इन्हीं चीजों को थोड़ा सा एडवांस करूंगा ताकि आपका थोड़ा सा माइंड भी ओपन हो और जो है वो आप इन चीजों से सीख भी सकें। फिर उसके बाद अच्छा वॉल्यूम हो गया, लिक्विडिटी स्वीप होगी। थर्ड हमारे पास हो जाता है 1 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट, यानी कि 1 मिनट का MSS, ये हो गया। और चौथी कंफर्मेशन हमारे पास जो होती है सबसे थकी हुई वो SMT होती है, लेकिन कभी कभी जो है वो बहुत अच्छा काम कर देती है। जहाँ के ऊपर ये तीन फिर कंफर्मेशन नहीं मिलती, एक SMT मिल जाती है। जहाँ पर SMT नहीं मिलती वहाँ पर फिर ये तीन कंफर्मेशन मिल जाती हैं। और सुबह में मुझे जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स ने मेरे ग्रुप में कम्युनिटी में जो दोस्त हैं वो उन्होंने ट्रेड किया है, उनको जो है वो एक ट्रेड मिली है जिनके अंदर जो है हमें वॉल्यूम की कंफर्मेशन नहीं मिली, लेकिन लिक्विडिटी स्वीप, 1 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट और SMT, ये तीन की जो है वो कंफर्मेशन मिली है। मैं जो है वो दो कंफर्मेशन मुझे मिल जाए या वॉल्यूम की और 1 मिनट के MSS मिल जाए, मैं ट्रेड में लाजमी इंटर होता हूँ। लेकिन ये है कि लो रिस्क के साथ फिर जैसे जैसे मुझे जो है वो कंफर्मेशन मिलती है मैं उस जोन के अंदर अपनी ट्रेड को ज़्यादा करता हूँ। ये भी लेयरिंग का एक तरीका होता है, इसके ऊपर भी मैं जो है वो मुकम्मल तफसील के साथ आपको जो है वो वीडियो बना के एक्सप्लेन करूँगा। वॉल्यूम हमारे जोन में हाई आ गया और उससे अगली कैंडल जो है वो इसी जोन के अंदर बने, लेकिन बने बाई की, और उसकी बॉडी जो है वो इस सेल की कैंडल की बॉडी से छोटी होनी चाहिए और उसकी जो है वो वॉल्यूम वो 70 से 80% होना चाहिए। लो स्वीप करे या ना करे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है कि ये जो हाई वॉल्यूम वाली कैंडल आई है इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए किसी सूरत भी, यानी कि 5 मिनट की कैंडल भी इसके नीचे क्लोज नहीं करनी चाहिए। अगर ये इसके नीचे कोई 5 मिनट की कैंडल भी क्लोज कर गई तो ये हमारा सेटअप ही फेल हो गया। ये मेरी बात आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है। अभी हमारे पास हमने क्या करना है, अब हम ये देखें कि अगर मैं 1 मिनट के ऊपर जाता हूँ, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मार्केट अभी क्या कर रही है। मार्केट ने ये वाला लो लगाया, ये हाई लगाया और ये वाला लो है। अभी हमारा 1 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट किधर हो रहा है,
अभी मेरा 1 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट इस जगह के ऊपर हो रहा है, जो कि अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, वॉल्यूम की हमारे पास जो है वो कंफर्मेशन पूरी हो गई है, मार्केट की लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, आपकी इस जगह के ऊपर जो है वो ट्रेड बनती है कि आप जो है वो एक छोटी लॉट साइज के साथ जो है वो इंटर हो सकते हैं। तो उसके साथ इंटर होने के बाद आपने आपकी बाई की ट्रेड बन गई, आपके पास $100 हैं, आपने 0.02 की लॉट साइज के साथ आप इंटर हो गए हैं। इंटर होने के बाद जो है वो आपने करना क्या है, अभी आपके पास मजीद एक्सप्लेन करने की ये चीज़ है कि आपने जो है वो जो भी 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप आया, आपने उस चीज़ का वेट करना है कि अब मार्केट इधर आके रिएक्शन क्या देती है। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है देन ये मार्केट फिर दोबारा नीचे जाएगी और अपना स्टॉप लॉस लेगी। अभी हमारा 1 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले हमें 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप मिल गया, तो हम यहाँ से भी अपनी एंट्री जो है वो प्लान कर सकते हैं कि मार्केट जैसे ही उस जोन के अंदर आए, मार्केट उस जोन के अंदर आने के बाद आपकी जो है वो एक और मजीद कंफर्मेशन बन जाती है। आप अपनी ट्रेड को मजीद जो है वो प्लेस कर सकते हैं एक छोटी लॉट साइज के साथ। आप इसको लेके चलें और बेहतरीन तरीके के साथ आप अपना प्रॉफिट भी बनाएंगे और जो है वो आपको ज़्यादा रिस्क भी नहीं अपनी ट्रेड के ऊपर लेना पड़ेगा। अब आपने ये देखना है कि जैसे ही हमारे जोन के अंदर जो भी कैंडल टैप हुई है, क्या उसका वॉल्यूम भी सही है, उसका वॉल्यूम भी ये इन कैंडल की बनिस्बत हाई आया है, यानी कि अभी हमारा जोन जो है वो परफेक्ट है। इसके अंदर यानी कि अभी हमारे पास 1 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट भी नहीं हुआ और अभी हम ट्रेड में इंटर हो गए हैं, ताकि हमें जो है वो नीचे से ही जो है वो कंफर्मेशन मिलना स्टार्ट हो गया है कि भाई ये वाला जोन आपका जो है वो आपने परफेक्ट पकड़ा है। जैसे ही आप इस चीज़ के अंदर जो है वो थोड़ी सी स्ट्रगल करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा अपने आप को लेके चलेंगे, आप जो है वो इस जोन के अंदर और इस मार्केट के अंदर बहुत ईजी तरीके के साथ मैं आप लोगों को प्रॉफिटेबल बनाऊंगा। ये मेरा इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वादा है कि जो भी कैंडल हमारे पास रिजेक्शन वाली आई है उसके नीचे हमने अपना स्टॉप लॉस रख देना है। नेक्स्ट टारगेट हमारा टीपी किधर तक होना चाहिए, ट्रेड तो ले लिया हमने, हमने ये भी देखना है कि मार्केट का जो भी नेक्स्ट जो है वो स्ट्रक्चर बन रहा है, मार्केट अपना लो लगा के आई है, ये हमारे पास एक सेफ जो है वो प्लेस होती है कि यहाँ तक मार्केट ने जाना ही जाना है। मार्केट ऐसा हो ही नहीं सकती मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि मार्केट जो भी अगर जोन बना के आई है तो उसको जो है वो अपना ट्रेड उधर तक लाजमी लेके जाएगी। मार्केट का यही काम है कि वो एक डिमांड से दूसरे सप्लाई जोन तक जाती है और सप्लाई जोन से नीचे डिमांड जोन तक आती है। हमने इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है वो काम करना है। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर जो है वो काम कर लेते हैं, अगर आप इन चीज़ों को देख लेते हैं, सीख लेते हैं, फिर आप अपने कॉन्फिडेंस रहेंगे, अपने सेटअप के ऊपर भी कॉन्फिडेंस रहेंगे, आप अपनी ट्रेड के ऊपर भी कॉन्फिडेंस रहेंगे और आप हर चीज़ के ऊपर कॉन्फिडेंस रहेंगे। अगर आप बिल्कुल जो है वो तुक्का ट्रेड करते हैं, आपको नहीं पता कि यार मैंने इंटर किधर से होना है, आपको नहीं पता कि जो है वो मैंने एग्जिट किधर लेनी है, तो आपको ये सारी चीज़ें सीखने में, देखने में आपको स्ट्रक्चर का मालूम होना जो है वो ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रक्चर मालूम कर लेते हैं, अगर आप स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, सीख लेते हैं, तो फिर चाहे मार्केट इस तरह के पुल बैक बनाती रहे, आपने अपने आप से जो है वो जो भी आपने स्ट्रगल की है, आपने इस मार्केट को टाइम दिया है, आपने जो भी जर्नल बनाया हुआ है उसके तहत ही आप रहेंगे। चाहे आप ये कर सकते हैं कि आपने जो है वो अपना स्टॉप लॉस जो है वो ब्रेक इवन कर दें। आप ये कर सकते हैं कि इस मार्केट के अंदर अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप जो है वो अपना कोई भी सेटअप, अगर आप ये कर सकते हैं कि आपने जो ऊपर वाली ट्रेड ली है उसको आप क्लोज कर दें, नीचे वाली ट्रेड को उसी तरह सेम टू सेम जो है वो चलने दें। ठीक हो गया, इसको ब्रेक इवन करके, ताकि अगर मार्केट जो है वो नीचे आए, नीचे आपका जोन टैप करती है तो आपको कोई भी लॉस ना हो। ये तो मुझे जो है ये इस मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया और इसी जगह के ऊपर ही मैंने 6 ट्रेड अपनी प्लेस की थी। अभी मैं 1 बाय 1, अगर आप मेरी पिछली प्रीवियस वीडियो देखें तो उसके अंदर जो है वो यही है कि मैंने एक ही जोन के अंदर 6 ट्रेड प्लेस की हुई थी। क्योंकि उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न क्या है कि मैं अपने सारे दोस्तों को कह रहा था कि मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने दें। मार्केट जैसे ही स्टेबल होगी वो आपको जो है वो प्रॉफिट भी देगी और आप अपने लॉस से भी बच सकेंगे। क्योंकि इस मार्केट का अभी जो है वो हमें कोई आइडिया नहीं है, हम बस तुक्का ट्रेड कर रहे हैं, बाकी ना हमें कोई स्ट्रक्चर की सही तरह समझ है और ना इन चीज़ों के ऊपर हमें कोई अबूर हासिल है। तो अगर आप इसी तरह जो है वो मुकम्मल एक कॉन्सेप्ट के साथ लेके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को चलते हैं तो आप इंशाल्लाह जो है वो इस मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल भी होंगे और जो है वो आप अपने लॉस को भी मिनिमाइज कर सकेंगे। मैंने यहाँ के ऊपर जो है वो 0.02 से ट्रेड ली थी और जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टीपी भी हिट हुआ है और जो है वो बड़ी बेहतरीन जो है यही ट्रेड रही है।
मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वो मजीद एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कैसे हमने, अगर हमारा 1 मिनट का स्ट्रक्चर अपसाइड के ऊपर होता है तो हमें नीचे से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो हमने अपने लो रिस्क के साथ जो है वो अपनी ट्रेड को प्लेस करना है, ताकि हमारा स्टॉप लॉस छोटे से छोटा बने और हम प्रॉफिट जो है वो ज्यादा से ज्यादा इन कर सकें। ये मार्केट जो है, ये जोन जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिस्क एंड रिवार्ड रेशो का जो है वो गेम है। मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, लेकिन मैं आपको मार्केट की वो वाली चीज़ बताता हूँ जिसकी आपको ज़रूरत है। आप इसके ऊपर काम करें, बैक टेस्टिंग करें। आपको किसी भी चीज़ की, किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत है, आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उधर सारे ट्रेडर को जो है मुकम्मल तौर के ऊपर गाइड करता हूँ।